हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी कंपनी जो अंडर 100 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी स्मॉल कैप्स में आती है, मतलब ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। उसके साथ साथ अगर मैं इस कंपनी के बिज़नेस की बात करूँ तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिज़नेस इसका लगा, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। इस कंपनी का जो बिज़नेस है मुझे A1 बिज़नेस लगा है और मैंने इस कंपनी पे खुद भी रिसर्च भी किया है, जिसकी वजह से ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी शेयर करना चाहता हूँ। ये कंपनी सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, इसमें कोई भी बाय कॉलिंग नहीं दी जा रही है। आप इस कंपनी पे अपना खुद का रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस पे बात करिए। तो आइए चलते हैं हम उस कंपनी के ऊपर। तो अभी तक हम जिस कंपनी की बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है कप्तान पॉलीप्लास्ट। ये कंपनी लास्ट 5 दिन का देखें तो ये कंपनी 16.5% के आसपास रिटर्न दे चुकी है। अगर मैं एक साल की बात करूं तो ये कंपनी 133% के आसपास का रिटर्न दे दी है। और अगर इस कंपनी का मैं मैक्सिमम बात करूं तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है। सॉरी। अगर मैं इस कंपनी के करंट प्राइस की बात करूं तो ये जो कंपनी है आपको देखने को मिल रहा है 70 रुपये और 25 पैसे चल रहा है इस टाइम। लेकिन आपको जो दिख रहा है ये 70 रुपये, मेरे लिए 70 रुपये नहीं है, मुझे ये 25 पैसे ही पसंद है। 25 पैसे, ये मैं 25 पैसे भी नहीं छोड़ना चाहता इस कंपनी के को लेकर। ठीक है, मुझे ये कंपनी इतनी अच्छी लगी है कि मैं ये 25 पैसे भी नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, अगर मैं इस कंपनी के बिज़नेस की बात करूं तो ये कंपनी जो है ड्रिप इरिगेशंस इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी, और बहुत ही बड़े लेवल पे बनाती है। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी इस टाइप्स के प्रोडक्ट्स अपने बनाती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये इस टाइप के नोज़ल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये यूज़ में आता है इनके। उसके साथ साथ देखेंगे तो इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। देखेंगे आपको ये भी आप यूज़ होते देखे होंगे कि पानी जहाँ पे फवारे वाले होते हैं उस जगह पे ये लगते हैं पानी वाले में। ठीक है, और अगर यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद बनाता भी है। यहाँ पे देखने को मिलेगा ये पानी को ब्लॉक करने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, इससे पानी ब्लॉक होते हैं, यहाँ से ये ब्लॉक करता है पानी को। इस तरीके से देखेंगे तो आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। उसके साथ साथ अगर आप इसमें एक नोटिस करेंगे तो ये कंपनी जो है सोलर प्रोडक्ट्स भी बनाता है। इसके अंदर जो है सोलर पंप और सोलर समरसीबल वाले पंप भी बनाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर देखेंगे आप इसको तो ये कंपनी जो है सोलर वाटर हीटर्स भी बनाता है, और ये सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगते हैं वो भी ये बनाता है। तो गवर्नमेंट का इस पर पूरा फोकस है, एक तो ये सोलर पंप पे और ये सोलर लाइट पे, स्ट्रीट लाइट, और ये सोलर वाटर हीटर पे भी। तो गवर्नमेंट का इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी है। तो ये कंपनी इस सेक्टर में भी काम करती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस कंपनी के पास ये कंपनी पाइप्स भी बनाती है, पीवीसी जो पाइप्स होते हैं। ठीक है, मैं इस कंपनी के दूसरे साइट्स पे आऊँ, ये इसी का ही साइट है। अगर इस पे आऊँ साइट पे तो देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे इसके पीवीसी पाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहा है, जो कि घर में यूज़ होता है। नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर घर जब बनाया जाता है तो उसमें यूज़ होते हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो इस हिसाब से इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी सारे। और तो और अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के रिवेन्यू की तो ये कंपनी जो है सिर्फ पॉलीमर में ये करीब 6% के आसपास ये सिर्फ पॉलीमर में रिवेन्यू जनरेट कर लेता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है वो 94% रिवेन्यू जनरेट बाकी जो प्रोडक्ट्स है इसके पास उससे करता है। मतलब ये जो है पॉलीमर में कम अपना प्रोडक्ट यूज़ करता है, और बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स है इसके पास इसमें ये ज़्यादा सेल्स करता है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है ये कंपनी। तो ये इसके जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला है। इसका जो सारा बिजनेस है इसमें ये 94% इसी से सब सिर्फ रिवेन्यू जनरेट करता है। इससे ये पता चलता है कि इसका जो
मेन जो बिज़नेस है, मेन जो प्रोडक्ट बिज़नेस है वो यही है, ठीक है। इन्हीं को वो सेल करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाता है ये कंपनी। ये जो कंपनी है, इस कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। उसके साथ साथ ये फ्यूचर में 5 और ज़मीनें खरीदी है। अभी इसने 5 और लैंड खरीदा है, जो कि फ्यूचर पर्पस के लिए ख़रीदा है इसने। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर 16 से ज़्यादा स्टेट में ये कंपनी फैली हुई है। उसके साथ साथ इस कंपनी के पास जो है 750 से ज़्यादा डीलर्स हैं, जो कि इनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कंपनी जो है इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्रीज़ में ग्लोबल प्रेजेंस भी रखती है ये कंपनी, ठीक है। बाहर की कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी, जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, मिडल ईस्ट देशों में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। मतलब ये कंपनी जो है इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है बड़े लेवल में। आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी सारे जगहों पे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है ये कंपनी। अगर मैं इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करूँ, कस्टमर्स की बात करूँ, तो काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स इसके साथ देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम टाटा ग्रुप की केमिकल कंपनी का भी नाम है, ठीक है। तो इसके पास बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स भी है, क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये था कंपनी का पूरा बिजनेस डिटेल। तो आइए अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी समझते हैं। ये कंपनी फंडामेंटल्स कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कमज़ोर है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 388 करोड़ की कंपनी है। मतलब बहुत छोटी कंपनी है देखा जाए तो। इसका जो करंट प्राइस है वो 70 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर इसका 52 वीक हाई और लो देखेंगे तो 86 रुपये इसने हाई बनाया था और 28.7 रुपये इसने अपना लो बनाया है 52 वीक हाई और लो में। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो वो भी 24.8 रुपये चल रहा है, 24.8 चल रहा है इसका पीवी रेशियो, जो कि देखा जाए तो ठीक है। माना जाता है इंडिया के अंदर जो है 20 से 30 जो है पी रेशियो होना चाहिए। अगर इससे कम है तो ये कंपनी माना जाता है कि अच्छी कंपनी है, मतलब हमें सस्ते लेवल पे मिल रही है एक तरह से। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बुक वैल्यू की तो ये 17.2 रुपये चल रहा है इसका। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। अगर कंपनी की ROCE और ROE की बात करें तो ये कंपनी का ROE काफ़ी बढ़िया है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी जो है अपने कैपिटल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, अपने कैपिटल को बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, जिससे कि ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो इसका जो ROE और ROC ये बता रहा है आपका, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के रिज़र्व की और डेप्थ की, तो कंपनी के पास जो रिज़र्व है 80.7 करोड़ का रिज़र्व है और 103 करोड़ का इसके पास डेप्थ है। तो थोड़ा सा इसके पास कर्जा है, मानते हैं कि थोड़ा सा इसके पास कर्जा है, जो कि आगे वो शॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी के पास थोड़ा सा डेट होना, कर्जा होना, डेप्थ होना आम बात है। लेकिन उसके साथ साथ इसके पास रिज़र्व भी काफ़ी ठीक है। अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो लास्ट 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 22.4% का है। उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 22.4% है और सेल्स ग्रोथ जो है 3 साल का 18.2% है, जो कि काफ़ी ठीक है, नेगेटिव में नहीं है इसका सेल्स ग्रोथ, जिससे ये पता चल रहा है ये कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और सेल्स भी ठीक से कर पा रही है। उसके साथ साथ अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो इसके पास जो अनप्लीज प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 58.7% है। उसके साथ साथ इस कंपनी ने अपने थोड़े से जो शेयर्स हैं वो प्लीज कर रखा है, मतलब गिरवी रख रखा है इस कंपनी ने। करीब 15.6% जो शेयर्स है उसको प्लीज कर रखा है। कंपनी के पास जो टोटल शेयर होल्डिंग देखे तो 69.5% प्रमोटर्स होल्डिंग है। अगर कंपनी का EPS ग्रोथ देखें तो वो 3 रुपये है पर शेयर पे, अर्निंग पर शेयर 3 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, ठीक है, माना जाता है।
तो अगर मैं इस कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट्स देखूँ तो EPS काफ़ी अच्छा है, ROE काफ़ी अच्छा है, कंपनी के पास रिजर्व भी है लेकिन डेट भी है, तो डेट थोड़ा कम है लेकिन चल जाता है इतना डेट, और इसका PE रेशियो भी काफ़ी ठीक है। अगर मैं कंपनी के हाईएस्ट प्राइस की बात करूं, हाईएस्ट प्राइस तो ये 86 रुपये तक गया था, ये हाईएस्ट। और कंपनी के पास अगर एसेट्स की बात करूं तो 240 करोड़ का कंपनी के पास एसेट्स है, और लिएबिलिटी की बात करूं तो 151 करोड़ का लिएबिलिटी है, जो कि देखा जाए कि एसेट्स ज़्यादा है लिएबिलिटी के मुकाबले, तो इस हिसाब से भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। किसी कंपनी के पास लिएबिलिटी कम होनी चाहिए और एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो इस हिसाब से भी कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगी फंडामेंटल्स के हिसाब से। बस कंपनी पे थोड़ा सा डेप्थ एक्स्ट्रा है, तो ये थोड़ा कम करे तो ये कंपनी और बेटर हो जाएगी। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली सेल्स की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने लगातार सेल्स को बढ़ाया है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में देखा जाए मार्च और जून के तो सेल्स गिरे हैं। लेकिन अभी सितंबर का इसमें क्वार्टर रिजल्ट नहीं आया है, जो कि सितंबर का दिखाया जा रहा है कि 23 नवंबर 2024 में इसका सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं बात करूं उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो आपको देखने को मिलेगा कि जून के क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है, जिसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा गिरावट। ठीक है, तो जून के क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट भी गिरा था, सेल्स ग्रोथ भी गिरा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है। अगर सितंबर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को फिर से बढ़ाता है, सेल्स को बढ़ाता है, तो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और ये जो शेयर है वापस से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसका क्वार्टर रिजल्ट ठीक आया सितंबर का। तो अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करूं तो आपको रिजर्व जो देखने को मिलेगा, कंपनी ने अपने रिजर्व को लगातार बढ़ाया है। वहीं पे अगर बोरिंग की बात करें तो कंपनी का बोरिंग भी थोड़ा सा बढ़ा है, अभी बीच में गिराया था लेकिन फिर से मार्च 2024 में इसका बोरिंग फिर से बढ़ा है, जो कि एक ठीक बात नहीं होती है बोरिंग को बढ़ाना। बोरिंग जितना कम हो, डेप्थ जितना कम हो, कर्जा जितना कम हो, उतना ही अच्छी कंपनी होती है। लेकिन एक ये छोटी कंपनी है तो नॉर्मल बात है कि कर्जा ये लेगी अपने कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। ऊपर से लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी लॉस में चल रही है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कर्जा ले सकती है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे ये कंपनी अभी तक अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, लगातार अपने नेट प्रॉफिट को पॉजिटिव में ही रखी है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी। ठीक है, तो एक तरह से कंपनी काफ़ी अच्छी मानी मुझे लग रही है, ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो जो इसमें प्रमोटर्स है आपको देखने को मिलेगा कंपनी के जो प्रमोटर्स है लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे। अगर आप दिसंबर 2021 में देखेंगे कहाँ 66% के आसपास इसका प्रमोटर्स क्या हिस्सेदारी था, और अभी सितंबर आते आते वो 69.52% हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी ने सीधे 3 से 4% अपने प्रमोटर्स हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है सितंबर 2024 में, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं पे पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जहां 33% के आसपास होती थी, अब वो 30% के आसपास हो गई है हिस्सेदारी। तो पब्लिक अपने इसमें हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितनी कम पब्लिक होगी किसी कंपनी में उतना ही कंपनी वो ज़्यादा अच्छा होता है, और जितना ज़्यादा कंपनी में प्रमोटर्स होंगे, FII होंगे, DII होंगे, वो कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि इस कंपनी में जो सबसे ज़्यादा पैसा किनका लगा है, प्रमोटर्स के लगे, FII के लगे, तो डूबेंगे तो उनके ज़्यादा डूबेंगे। तो इस वजह से वो कंपनी ज़्यादा अच्छी होगी जिसमें पब्लिक कम से कम हो।
तो इस हिसाब से इस कंपनी का जितना भी मैंने फंडामेंटल्स समझा वो मुझे काफ़ी बेटर लगा। बस कुछ चीज़ को छोड़ के जो कि लास्ट एक या दो क्वार्टर से इसका रिज़ल्ट थोड़ा ठीक नहीं आया है, जिसकी वजह से कंपनी गिरी भी है। उसके साथ साथ इस कंपनी ने अभी इस साल थोड़ा सा अपने डेप्थ को भी बढ़ाया है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा वीक है, क्योंकि छोटी कंपनी कुछ तो वीक होगा ही, वीकनेस। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस कंपनी में मैं कोई भी बाय पर्पस नहीं कर रहा, बाय कॉलिंग नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ जितना भी मैंने अभी चीज़ बताया है वो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बताया है। आप अपना खुद का इस पर रिसर्च करिए, अपने एडवाइज़र से बात करिए और इस पर अपना खुद का फाइनली रिसर्च करिए। मैं आगे चलकर इस कंपनी के ऊपर 2 से 3 वीडियो और बनाने वाला हूं, ठीक है। तो आप भी इस पे अपना खुद का जब तक रिसर्च करिए, ठीक है। इसमें कोई भी बाय कॉलिंग नहीं की दी जा रही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।